आज हमें पढ़ना है रिच डेटा कंट्रोल्स। उसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स और स्किल्स हैं इसमें। एडिंग ए कैलेंडर टू योर एप्लीकेशन। अब कैलेंडर कंट्रोल किस काम आता है? डेट टाइम। भाई हम जैसे जब ये अपने फॉर्म बनाए थे जितने भी, अब फॉर्म्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब चीज़ डाल दी, और मोस्टली सारे फॉर्म्स के अंदर डेट कंट्रोल होता है हमारे पास, जिसके अंदर जैसे वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो किस डेट को हो रहा है, या फिर हम फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो कौन सी डेट को करवा रहे हैं, या कोई मान लीजिए बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बिल किस डेट का निकाल रहे हैं। तो डेट हमारा जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कैलेंडर कंट्रोल होता है। कैलेंडर की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे इसमें। कैलेंडर के इवेंट्स। अब इवेंट्स का मतलब होता है कि जो कैलेंडर कंट्रोल हमें मिलेगा, कैलेंडर कंट्रोल पे किसी कैलेंडर की डेट पे हम क्लिक करते हैं तो क्या परफॉर्म करना है, एक्शन, ठीक है। उसके ऊपर जो मंथ लिखा रहता है, मंथ पे क्लिक करते हैं तो एक्शन क्या परफॉर्म करना है, राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, बैक एरो पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग इवेंट्स है कैलेंडर के, वो हम लोग देखेंगे। देन स्टाइलिंग का कैलेंडर। हमें जो कैलेंडर, जब भी हम कोई कंट्रोल कैलेंडर का ड्रैग आउट करके स्क्रीन पर लेके आएंगे, हमारे फॉर्म के ऊपर लेके आएंगे, तो डिफॉल्ट एक डिजाइन होगा। जैसे बाकी सारे कंट्रोल का डिफॉल्ट डिजाइन होता है भाई, जैसे अपन ने बटन लगाया तो बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रे, लाइट ग्रे और कलर ब्लैक फॉन्ट का इस तरीके से रहता है। सेम कैलेंडर का भी एक डिफॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। डेट किस कलर में दिखेगी, बैकग्राउंड टेबल का कलर किसका दिखेगा, मंथ का नाम किस फॉन्ट में दिखेगा, किस क्या बोलते हैं कलर में दिखेगा, ये सब पहले से सेट होता है। लेकिन इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बटन के अंदर हम अलग से स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम कैलेंडर के लिए भी हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, उनको यूज करके हम लोग इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे एड रोटेटर कंट्रोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। जैसे आप देखो काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, भाई आपने पेज ओपन किया तो एक मान लीजिए ऐड नंबर 1 कोई पिक्चर है वो दिख रही है, जैसे ही मैंने इस पेज को रीलोड किया या नेक्स्ट टाइम उसी सेम पेज को ओपन करता हूँ तो उसी जगह पे दूसरा कोई ऐड दिख रहा है, ठीक है। तीसरी बार ओपन करता हूँ तीसरा ऐड दिख रहा है। तो अगर आपके पास मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट है और स्पेस या लोकेशन सिंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल इमेज लगाने की जगह वहां पे ऐड रोटेटर कंट्रोल लगा सकते हैं, और उस ऐड रोटेटर कंट्रोल के साथ में हम लोग मल्टीपल इमेजेस सेट कर सकते हैं, और मल्टीपल इमेजेस की प्रायोरिटी और फ्रीक्वेंसी, कौन सी एडवर्टाइज कितनी बार दिखेगी, ठीक है, और क्या बोलते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम दिखेगी, तो ये हम सेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही हर बार इमेज चेंज करके दिखाएगा, हमारा ऐड चेंज करके दिखाएगा। इसको हम देखेंगे ऐड रोटेटर की प्रॉपर्टीज और उसके इवेंट देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कैलेंडर वेब कंट्रोल पे। यहाँ पे इसके लिए हम एक नया पेज बना लेते हैं। इस पेज पे हम लोग एक कैलेंडर कंट्रोल डालते हैं। जैसे ही पुटअप किया तो हमें यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल दिखने लग गया, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर करंट मंथ का कैलेंडर शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको प्ले करते हैं, रन करते हैं फॉर्म को। कैलेंडर कंट्रोल डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वाइट आ रहा है, और डेज के नाम जो आ रहे हैं वो ब्लैक कलर के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। अब कैलेंडर में कई बार क्या होता है कि जैसे कैलेंडर का अभी मार्च मंथ है, वो तो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी की जो डेट्स हैं वो अलग कलर में दिखनी चाहिए, और करंट एक्टिव जो मंथ है उसके अलग कलर में दिखनी चाहिए। ऐसे ही 1 2 3 4 जो आ रहा है इसका कलर चेंज होना चाहिए। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए क्लिक करते ही
मैंने 11 पे क्लिक किया था तो 11 वाला सेलेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा पेज रीलोड होता है, यहाँ पे आपको पेज रीलोड होता हुआ दिखेगा। क्लिक करते ही पेज पोस्ट बैक हो रहा है, ठीक है। कैलेंडर पे क्लिक करते ही पेज पोस्ट बैक हो रहा है, यानी कि सर्वर पे इंफॉर्मेशन जा रही है। और सर्वर पे क्या इंफॉर्मेशन जा रही है कि हमने इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्लिक किया और उसको वो एक्टिव डेट बनाना है, ठीक है। सेलेक्टेड डेट, अब डेट कंट्रोल की जो प्रॉपर्टी होती है कि भाई जैसे आपने फॉर्म बनाया तो फॉर्म के ऊपर कैलेंडर लगाओगे अगर आप, तो यूजर ने क्या डेट सेलेक्ट करी है वो किससे मालूम मिलती है हमें, कैलेंडर की प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टेड डेट या डेट। इसका आगे देखते हैं। देखिए अब जब ये डेट कंट्रोल डालते हैं इसके अंदर, यहाँ पे तो कंट्रोल दिख रहा है। अब इसका पूरा डिजाइन जो कैलेंडर कंट्रोल जो एंटर हुआ है वहां पे, जैसे बाकी कंट्रोल होते हैं जो उसका डिजाइन बन जाता है सोर्स में, तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर आईडी इक्वल टू दिस रन एट सर्वर सिंपल लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं दे रखा है। लेकिन इसको मैं वापस से स्टॉप करता हूँ, डिजाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें, ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो फॉर्मेट पे भाई इसके अंदर डिफॉल्ट डिजाइन बने हुए अलग अलग कैलेंडर की, आप उसको डिजाइन चेंज कर सकते हो। वर्किंग तो सेम रहेगी उसकी, लेकिन जो डिजाइन है बाय डिफॉल्ट जो उन्होंने बना रखे हैं वो आप सेट कर सकते हो इसमें से। जैसे मैंने ये कर दिया तो प्रोफेशनल कैलेंडर, पुरानी जितनी वेबसाइट देखोगे आप अधिकतर के अंदर इस तरीके के कैलेंडर देखते हैं। देखिए मंथ का नाम, पुराने मंथ का नाम आ रहा है यहाँ पे फरवरी, करंट मंथ का नाम यहाँ पे आ रहा है, देन नेक्स्ट मंथ का नाम उसके उधर की तरफ आ रहा है राइट हैंड साइड में। करंट जो एक्टिव डेट है आज की 9 दिखा रहा है, पुराना जो मंथ है इसके पहले वाला उसकी डेट्स ग्रे दिखा रहा है थोड़ा सा, और नया नेक्स्ट मंथ है उसका भी ग्रे दिखा रहा है, एक्टिव मंथ है उसका पूरा डार्क दिखा रहा है। एक ये कंट्रोल है इसमें ग्रिड फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे संडे है, सैटरडे है, वीकेंड्स है, तो ये अलग कलर में दिखा रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला कॉम्बिनेशन इसमें से लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर से तो ये वाला प्रोफेशनल वाला डिजाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे किया डिजाइन चेंज हो गया इसका, और सोर्स में अगर आप जाके चेक करेंगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी वहां पे क्लिक करके ऑटो फॉर्मेट से, तो उसने क्या किया उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्टाइल थी वो सेट कर दी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बॉर्डर कलर व्हाइट कर दिया, बॉर्डर का विड्थ दे दिया 1 पिक्सल, चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। फॉन्ट नेम वर्धना कर दिया, फॉन्ट साइज 9 पॉइंट कर दिया, 4 कलर ब्लैक कर दिया, हाइट 190, नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट यानी कि जो नेक्स्ट और प्रीवियस जो मंथ दिखेंगे उसके अंदर फुल मंथ नेम ये आ जाएगा। इसका टोटल विड्थ कितना है कैलेंडर का 350 पिक्सल कर दिया। अब इसके अलावा एक अंदर टैग इसके एक और है डे हेडर स्टाइल, जो डे दिखते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसका जो स्टाइल है हेडर का वो क्या रहेगा, उसके अंदर फॉन्ट बोल्ड ट्रू रहेगा और फॉन्ट पिक्सल 8। ऐसे ही नेक्स्ट प्रीवियस स्टाइल, जो नेक्स्ट और प्रीवियस मंथ लिखे हुए उसका जो स्टाइल रहेगा वो क्या रहेगा, उसका स्टाइल इस तरीके से रहेगा। कलर वगैरह चेंज कर दिया तो डिफरेंट दिखने लग गया। अदर मंथ डे का मतलब होता है कैलेंडर के अंदर जो करंट मंथ की जो डेट्स हैं वो तो दिख ही रही है, प्लस प्रीवियस मंथ की जो डेट्स हैं वो भी दिख रही है कुछ एक, और नेक्स्ट मंथ की भी दिख रही है जो उस वीक के अंदर आती है। तो उनका स्टाइल क्या रखना है, उसके लिए 4 कलर चेंज कर दिया। सेलेक्टेड डे स्टाइल, जो करंटली डेट सेलेक्टेड है आज की, उसका स्टाइल क्या रखना है। टाइटल स्टाइल, जो टाइटल रहेगा हमारा उसका स्टाइल क्या रखना है। टुडे डे स्टाइल, आज की जो तारीख है उसका अलग कलर रहेगा, और सेलेक्ट किया उसका अलग कलर रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने सेट कर दिया। अब जैसे हमने ये ऑटोमेटिक सेट कर दिया, जरूरी नहीं कि यही रहेगा, आप चाहें तो प्रॉपर्टी इसकी जाके चेक करके यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिलेगी, आप इसको अपने कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। आपको ब्लैक करना है बैकग्राउंड तो आप ब्लैक कर सकते हो, जो भी आपको सेटिंग करना है इसके अंदर आप वो वर्किंग कर सकते हो। वैसे बैक कलर व्हाइट आ रहा है इसके अंदर, मुझे बैक कलर ब्लैक करना है। ठीक है, अब बाकी कलर देखो वो ब्लैक थे ना, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक आने से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, अब जो डे का स्टाइल रहेगा ये रहा 4 कलर, इसको ब्लैक की जगह में क्या कर देता हूं
वाइट। ठीक है, तो हम हमारे अकॉर्डिंग डिज़ाइन डिस्प्ले का सेट कर सकते हैं। ये तो हो गई स्टाइल्स की बात, और देखते हैं आगे। देखिए अब अलग अलग प्रॉपर्टीज है बहुत सारी इसके अंदर, वो बता रखे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप काम में ले सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर के अंदर वीकेंड डे स्टाइल, जो वीकेंड के डे होते हैं यानी कि सैटरडे और संडे को हम वीकेंड मान के चलते हैं, उनका जो डेज जो लिखे रहेंगे उसके अंदर उनको कलर चेंज करना है। तो आपने देखा होगा उसके अंदर प्रोफेशनल टूल के अंदर दिखा रहा था इधर का और इधर का कलर लेफ्ट टू राइट का चेंज दिखा रहा था। ऐसे ही डे हेडर स्टाइल, जो डे का हेडर रहेगा यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जहाँ पे लिखा हुआ उसका स्टाइल। टाइटल स्टाइल यानी कि जहाँ पे मंथ का नाम लिखा हुआ था वो टाइटल स्टाइल। डे हेडर स्टाइल, सेलेक्टर स्टाइल, कैलेंडर 4 कलर यानी कि पूरे कैलेंडर के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसका कलर क्या रहेगा 4 कलर। कैलेंडर बैक कलर, पूरे कैलेंडर के बैकग्राउंड में क्या कलर सेट होगा वो चीज इन्होंने यही बता रखा एग्जाम्पल के अंदर। कैलेंडर इन्होंने ऐड कर दिया, उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक तो ये बना देते हैं हम लोग। इसी के नीचे यहाँ पे हम एक लेबल बना लेते हैं। लेबल बना दिया। हम चाहते हैं जब भी कोई डेट सेलेक्ट की जाए तो जो डेट सेलेक्ट की गई ना वो लेबल पे दिखा दीजिए कि आज की डेट क्या आपने ये डेट सेलेक्ट की है। ठीक है, कैसे करेंगे उसको, डिजाइन बना दिया हमने। इसके डबल क्लिक पर जैसे ही डबल क्लिक किया तो क्या आ गया, कैलेंडर 1_ सिलेक्शन चेंज्ड। यानी कि जैसे इसका सिलेक्शन चेंज करते हैं हम लोग, डेट सेलेक्ट करते हैं, तो इस वाले प्रोसीजर को यूज कर लेगा, इवेंट को काम में ले लेगा। अब इस इवेंट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, कैलेंडर की जो सेलेक्टेड डेट प्रॉपर्टी उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर 1 डॉट सेलेक्टेड डेट, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया है करंट वो डेट। अब ये किस फॉर्मेट में आता है, ये डेट टाइम क्लास फॉर्मेट में आता है। अब डेट टाइम क्लास तो हम प्रिंट करा नहीं सकते, अब जो डेट है उसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, टू लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर करवाना है। लॉन्ग स्ट्रिंग क्या होगा, पूरा डेट का नाम, मतलब डे, मंथ का नाम, ईयर, मंडे है, फ्राइडे है, ट्यूसडे है, क्या है, वो सब चीजें लिखी रहती है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे अगर करना है तो टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग ये कर दिया मैंने। अब इससे रिटर्न क्या करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैलेंडर की जो डेट आएगी वो रिट्रीव कर लेंगे। अब इस डेट को कहाँ पे डिस्प्ले करना है, लेबल में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेबल का नाम यूज कर लेते हैं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। लेबल 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर इसको असाइन कर देते हैं, इसको वापस से रन करते हैं। ये हमारा डिजाइन जो चेंज किया था हम लोग दिख गया। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई डेट नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट कोई डेट दी भी नहीं है। जैसे ही इस पर क्लिक होगा, क्लिक होते ही सिलेक्शन चेंज इसका इवेंट फायर हो जाएगा। जैसे मैंने 11 पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने 11 पे क्लिक किया पेज पोस्ट बैक हुआ। देन उस मेथड के अंदर प्रोसीजर के अंदर गया और वहां पे वेडनेसडे मार्च 11 to 15 ये लिखा हुआ गया, बिकॉज मैंने लॉन्ग डेट स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए बोला था। अब अगर आप चेक करोगे आपके कैलेंडर, ये सिस्टम का जो कैलेंडर है, कंट्रोल है, इसी तरह दिखता है कुछ लगभग सेम। और इसके अंदर आप जब इसको सेटिंग्स देखोगे इसकी, तो 2 तरीके की डेट दिखाता है यहाँ पे, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट में देखिए फॉर्मेट DD, MM, DD और YYY, यानी कि DD का मतलब स्टार्टिंग में DD दिख रहे हैं वो है आपका डे का नाम, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद दिख रहा है मंथ का नाम, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर। तो ये आ रहा है फॉर्मेट। और शॉर्ट डेट में क्या दिखा रहा है, MMDD YY। अगर मैं इसको शॉर्ट डेट कर देता हूँ तो शॉर्ट डेट में देखिए क्या करता है। अगर इसी को मैं चेंज करके यहाँ से टू लॉन्ग की जगह पे टू शॉर्ट डेट यूज करते हैं अगर हम, तो जो डिस्प्ले टेक्स्ट था वो चेंज हो जाएगा हमारा।
3/11/2015, थर्ड तो मंथ है, 11 डेट, 2015 ईयर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब जैसे ये देखो डिटेल्ड हमारा कंट्रोल हो गया। कंट्रोल तो पहले दिख ही रहा था, लेकिन कई बार आपने देखा हो कैलेंडर के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं हम लोग कि 5 तारीख को इसका बर्थडे है, 6 तारीख को ये है, 7 तारीख फेसबुक वगैरह के अंदर दिखता है हमें। ठीक है, या बहुत सारी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर डेट के साथ में, डेट का कंट्रोल कहीं पे भी काम आ सकता है भाई। किसी जैसे एग्जाम की डेट्स हैं वो आपको डिस्प्ले करनी है कि किस तारीख को कौन सा एग्जाम है, यानी कि डेट के साथ साथ उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है आपको लेवल के अंदर, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसके एग्जांपल में दे रखा है, जैसे इसमें एक इवेंट होता है कैलेंडर कंट्रोल का। मैं स्टॉप करता हूं एक बार। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे इवेंट में जाइए, एक इवेंट है यहाँ पे डे रेंडर। डे रेंडर का मतलब होता है जब ये कंट्रोल डिजाइन होता है, जैसे हम प्ले करते हैं, रन करते हैं हम उसको, पेज को या एप्लीकेशन को रन करते हैं, तब जिस पे डिस्प्ले बनता है रन टाइम पे, डिस्प्ले रन टाइम में बनता है, तो एक एक डे को 1 by 1 वो सेट करता है। तो एक एक डे को जब सेट किया जाता है, तो जब डे सेट किया जाएगा, मान लीजिए 22 सेट कर रहा है, तो जब 22 सेट हो रहा होगा तो किस कॉलम में हो रहा है, संडे के नीचे हो रहा है, तो इसका इंटरनली वैल्यू आती है संडे इसके अंदर, कि इसका जो डे का फॉर्मेट है वो संडे है, डे ऑफ वीक कौन सा है, संडे है। ऐसे 23rd के अंदर ये, तो ऑटोमेटिकली 22 संडे के अंदर आएगा, 23 मंडे के अंदर आएगा। इस तरीके से आपकी सारी डेट्स अरेंज फॉर्मेट में आ जाती है। और इस इवेंट के साथ में हम चाहें तो इन कंट्रोल्स के साथ में कुछ और टेक्स्ट भी ऐड करवा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इवेंट पे डबल क्लिक करता हूं मैं, यहाँ से डे रेंडर इवेंट ऐड हो गया। अब इस इवेंट के अंदर हम लोग ये जो कोड है वो पेस्ट कर देते हैं हमारा। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोडिंग हमारी इसके साथ में अप्लाई हो जाए। हमने 5 स्ट्रिंग वेरिएबल्स ले लिए अलग से, एक डे ऑफ वीक के नाम से DOW, शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया DOW, डे ऑफ वीक, एक APPT नाम से बना दिया, एक सॉकर नाम से बना लिया, एक बैलेट नाम से बना दिया, एक बेसबॉल नाम से बना दिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, जो डे रेंडर इवेंट है वहां पे क्या किया, ड्राइव टू, यानी कि मान लीजिए हमारा जो मंडे है उस दिन हम सॉकर खेलते हैं, वेडनेसडे को हम लोग बैलेट खेलते हैं, फ्राइडे के दिन हम बेसबॉल खेलते हैं। तो डेज हमने जैसे स्कूल के अंदर डे सेट कर दिए कि इस डे को हम ये करेंगे, तो डेट के अकॉर्डिंग, भाई डे कौन सा, संडे के अकॉर्डिंग ये काम करना है, मंडे के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमने यहाँ पे सॉकर वेरिएबल के अंदर क्या लिख दिया, ड्राइव टू सॉकर प्रैक्टिस, बैलेट के अंदर लिख दिया बैलेट लेसन्स, बेसबॉल में मॉम्स बेसबॉल। ठीक है, देन अब क्या होता है जब आप इसको इवेंट को देखेंगे, कैलेंडर 1 डे रेंडर, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ई का मतलब है डे रेंडर इवेंट आर्गुमेंट्स। अब जितने भी डे 1 by 1 रेंडर होते हैं, जैसे एक दिन रेंडर हुआ 22 तारीख और 23 तारीख, तो उस डे जो रेंडर हो रहा है वो पर्टिकुलर जो सेल रेंडर हो रहा है उसके साथ में उसकी और वैल्यूज होती है। जैसे कि अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, E.डे, ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी, डॉट डेट, डॉट डे ऑफ वीक,
तो जो डे ऑफ वीक प्रॉपर्टी है उससे क्या मिल जाता है कि ये मंडे है या ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, और डे ऑफ वीक को मैंने क्या कर दिया टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो टू स्ट्रिंग में से कन्वर्ट हुआ ये, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर्च। फिर मैंने क्या किया स्विच कंडीशन लगा दी यहाँ पे डे ऑफ वीक की, फिर मैंने चेक किया केस अगर मंडे है, मंडे अगर है तो क्या करना है e.cell.controls.add। इसका मतलब क्या है e.cell से क्या मिलेगा मुझे जो 22 लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है वो एक सेल होता है टेबल का, ठीक है, उस सेल के साथ में controls.add का मतलब क्या होता है अगर आपको रन टाइम के ऊपर डिजाइन के अंदर कोई नया कंट्रोल ऐड करवाना हो, भाई एक तो हम स्ट्रिंग वगैरह टाइप कर रहे हैं लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दी वो तो अलग बात हो गई, लेकिन आपको डिजाइन के अंदर नया कंट्रोल ऐड करना है रन टाइम पे, तो उसके लिए controls.add हम लोग यूज करते हैं। अभी मैंने e.cell के साथ भी काम में लिया, यानी कि उस 22 नंबर जो लिखा हुआ उस सेल के अंदर ऐड हो जाएगा नया कंट्रोल, ठीक है। और अगर मैं इसको दिस डॉट कंट्रोल करूंगा तो पूरे फॉर्म के ऊपर लास्ट में एक और कंट्रोल ऐड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे e.cell किया controls.add और ब्रैकेट में क्या लिख दिया न्यू system.web.ui.literal control। आपने देखा होगा डिजाइन टाइम में लेबल के साथ में एक लिटरल कंट्रोल दिखता है अलग से, लिटरल कंट्रोल, और ब्रैकेट में क्या डाल दिया मैंने सॉकर, तो ये क्या करेगा एक लिटरल कंट्रोल नया ऐड कर देगा 22 के साथ में, और वहां पे मैंने क्या डाल दिया स्ट्रिंग डाल दिए, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है br डैश, तो यानी कि 22 के जस्ट नीचे एक लाइन एंटर कर देगा, वहां पे क्या लिख देगा ड्राइव टू, फिर नेक्स्ट लाइन एंटर कर देगा, फिर वहां पे क्या लिख देगा सॉकर प्रैक्टिस। सेम आपका वेडनेसडे के लिए, सेम फ्राइडे के लिए, 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स उन्होंने ऐड करवा दी उस सेल के साथ में। तो जैसे इसको रन करोगे आप, जैसे मैंने इसको रन किया पेज को, ये देखिए क्या हो गया 22 पे कुछ नहीं था, मंडे को मैं क्या करता हूँ सॉकर प्रैक्टिस करता हूँ, तो हर मंडे जो डेट आ रही है 23 तारीख आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 9 आ रही है, फिर 16 आ रही है, फिर 23, फिर 30, इन सारे दिनों के साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है ड्राइव टू सॉकर प्रैक्टिस, ठीक है। वेडनेसडे के अंदर आ रहा है ड्राइव टू बैटल लेसन, सारे वेडनेसडे के अंदर, और सारे फ्राइडे के अंदर मॉम्स बेसबॉल, ये चीज लिखी हुई आ रही है। तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी का, अब आपके पास में अलग अलग लिस्ट पड़ी है आपके दोस्तों की कि 1 तारीख को उसका बर्थडे है, 4 तारीख को उसका बर्थडे है, 5 तारीख को उसका बर्थडे है, तो ये आपको अगर डे के साथ सेट नहीं करना है, आपको डेट के अकॉर्डिंग करना है, तो स्विच केस के अंदर हम क्या कर देंगे 1 है अगर तो इसके साथ में ये नाम लिख दो, 2 है तो इसके साथ में ये नाम लिख दो, 3 है तो इसके साथ में ये नाम लिख दो, तो हमारा एक कैलेंडर बर्थडे कैलेंडर बन जाएगा लोगों का, ठीक है। हाँ इसके बाद सर्वर कंट्रोल, यही सर्वर कंट्रोल है। ऐड रोटेटर, ठीक है, ये अगली बार में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।